आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है प्राइमरली आपका बी टू बी और बी टू सी मतलब यानी कि बिजनेस से बिजनेस और बिजनेस से कस्टमर्स तक किस तरीके से हम लोग पहुंच सकते हैं इस बारे में है। सेशन आज का जो हमारा है सेशन 12 मार्केट एक्सेस सेल्स और ब्रांडिंग के ऊपर है। और आज हमारे साथ मनीष वर्मा सर जो कि फाउंडर एंड इन्वेस्टर हैं, फाउंडर ऑफ एंजल ब्लू, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। I would request Manish sir कि sir please kindly start the session. थैंक यू स्वरण। नमस्कार सब लोगों को। आई थिंक हम लोग पहले भी काफ़ी सेशन कर चुके हैं। सो आई थिंक जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, सो आई थिंक उनके लिए एक नया होगा। आई थिंक जिन लोगों ने पहले सेशन अटेंड करे हैं मेरे, आई थिंक आज मेरा ये फिफ्थ सेशन है। सो हम लोग अभी तक काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, काफ़ी वो कॉस्टिंग्स के ऊपर, बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। तो आज का जो सेशन है आज वो बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल्स पे बी टू बी और बी टू सी पे है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ 1 सेकेंड। सो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बेसिकली बात करेंगे बी टू बी और बी टू सी प्लेबुक, उस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो पहले के सेशन की तरह आज हम वही करेंगे कि बट 40-45 मिनट 40-45 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि बी टू बी टू सी क्या होता है। उसके बाद हम अपने डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, जिसके कोई डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। सो एक बिजनेस मॉडल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी जिसने अभी तक समझा है बिजनेस, जब हम कहते हैं बिजनेस मॉडल क्या क्या होता है? कोई बताना चाहेगा बिजनेस मॉडल क्या होता है? आपकी अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने क्या समझा अभी तक? बिजनेस मॉडल क्या होता है? कोई भी। सर, बिजनेस मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है जिस तरीके से वो अपने जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, वो ही बिजनेस मॉडल को डिफाइन करता है, आई थिंक। ठीक है, थैंक नहीं यू। बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से बताया। वेरी गुड, नाइस। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? आपकी क्या समझ है जब हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल का क्या मतलब होता है, उसकी क्या अहमियत होती है? किसी और का कोई डिफरेंट नजरिया, कोई डिफरेंट देखने का तरीका? चलो कोई ना, हम आगे बढ़ते हैं। सो आज बेसिकली हम आज बिजनेस मॉडल हमने जो पहले डिस्कस करा हुआ है डिफरेंट सेशंस में, आज हमारा पूरा सेशन हम बात करेंगे बी टू बी और बी टू सी में। उससे पहले एक अगर देखते हैं बिजनेस मॉडल क्या होता है। सो बिजनेस मॉडल क्या होता है कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, हम उसमें क्या बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सर्विस क्या है, तो कैसे बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, हम कस्टमर के पास कैसे पहुंचा रहे हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, हमारे सेल्स चैनल्स क्या हैं। सो हमारा प्रोडक्ट हमारे शोरूम से, हमारी फैक्ट्री से, हमारे ऑफिस से वो प्रोडक्ट या सर्विस कैसे हमारे कस्टमर के पास पहुंच रहा है। और पूरा सारा ये सारा तामझाम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वैल्यू क्रिएट करना, एक कस्टमर्स को वैल्यू वैल्यू देना और उससे हमें पैसा बनाना है। ठीक है। तो कैसे बना रहे, जो भी हम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कैसे बना रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, और उसको डिलीवर करने के चक्कर में हम कैसे पैसा बनाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बी टू पी, जब हम बात करते हैं बी टू बी का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। अगर मेरी कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी कंपनी अगर बनाती है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो एक एंड कस्टमर या एक इंडिविजुअल, जैसे हम लोग सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये प्रोडक्ट एंड कस्टमर या इंडिविजुअल के लिए नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक और कंपनी या कोई और एंटिटी और कोई इंस्टीट्यूशन उसके लिए है। सो अभी हम सारे केसेस, डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा बिजनेस बी टू बी कहाँ यूज होता है, बी टू सी कहाँ यूज होता है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। सो सो जब हम बात करते हैं बी टू बी का मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी सर्विस है वो एक और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या कंपनी या एंटिटी के लिए यूज होता है। अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
सेल्स साइकिल मतलब हमने जब चीज बेचनी है तो कैसे बेचनी है। तो जो B2B होता है उसमें काफी टाइम लगता है। मैंने अगर एक सॉफ्टवेयर बेचना है एक अपनी दूसरी कंपनी को, उसको सॉफ्टवेयर को सेल करने में लग सकता है टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें टाइम लगता है। B2C में नॉर्मली क्या होता है कि मैंने चीज बनाई, मैंने बेची, कस्टमर आया, खरीदा, चला गया। ठीक है। B2B में क्या होता है, लंबी रेस होती है, मतलब लंबा लंबा एक टाइम स्पैन होता है। रिलेशनशिप काफी लंबी होती है, उसमें नेगोशिएशन होती है, लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग क्या होता है, आपकी फिक्स प्राइसिंग नहीं होती। हमने कंपनी की तरफ से अपनी प्राइसिंग फिक्स कर ली, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने B2B, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट एंटिटीज को हम सामान बेचते हैं, वो हमेशा नेगोशिएट करते हैं। देखिए हम एक जाते हैं, हम सपोज लेके गए एक फिक्स एम एक, तो यहाँ पर MRP का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। हमने अपनी एक प्राइस सेट कर ली, वो प्राइस पे हम जाते हैं फिर आगे अपने कस्टमर्स के पास, उन कस्टमर से फिर नेगोशिएशन होती है। वो उस नेगोशिएशन के बाद एक प्राइस फिक्स होती है। कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कि अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 का है, 3 का है, या वॉल्यूम के हिसाब से, कि अगर सपोज आप मसाले बनाते हैं, आपकी कंपनी मसाला बनाती है, तो किलो के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से आपने सपोज आपकी कंपनी एक धागा बनाती है, तो धागा कितने किलो के हिसाब से, बटन बनाती है, कपड़े में बटन लगता है, तो अगर आपका आपकी कंपनी छोटा अगर MSME है, बटन बनाती है, तो बटन कितने कितने के हिसाब से, तो वॉल्यूम के हिसाब से, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से, या कितने टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारी प्राइसिंग सेट होती है। मार्केटिंग, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग का फोकस B2B और B2C में दोनों अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा B2B है, मतलब मैं मेरा प्रोडक्ट एक और कंपनी यूज कर रही है, मेरा प्रोडक्ट कोई एंड यूजर, कोई कस्टमर, इंडिविजुअल इंसान नहीं यूज कर रहा, मेरा प्रोडक्ट एक और कंपनी या एंटिटी, इंस्टीट्यूशन यूज कर रही है, तो वहां पर मेरी जो सारी मार्केटिंग होती है, मुझे मार्केटिंग में क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मेरा प्रोडक्ट यूज करने से उस दूसरी इंस्टीट्यूशन या कंपनी को क्या फायदा होगा, उसका ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगी। वो मुझे रिलायबिलिटी पे फोकस करना है, मुझे एफिशिएंसी पे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है कि मेरे प्रोडक्ट से उनका क्या फायदा हो गया, क्या होगा। ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे मैंने पहले बताया, सेल साइकिल में यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं हुआ कि एक कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट देखा, वो दुकान पे गया, उसको टूथपेस्ट उसने खरीदी, या उसने दुकान पे गया, उसने AC खरीदा, या उसने गाड़ी खरीदी, या उसने कोई खाने का कोई खाना खरीदा, ऐसा नहीं है। B2B के केस में हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, लंबी पार्टनरशिप्स होती हैं, और कस्टमर बारी बारी आता है, हर मंथ आ सकता है, 1 से 3 मंथ्स आ सकता है, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं अभी, 1 मिनट। सो अब ये आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन आई थिंक इसको आज फिर से डिस्कस करते हैं, जरूरी है। जब हम कहते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नंबर 1 होता है प्रोडक्ट बेस्ड B2B, इसका मतलब अगर मेरी कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो मैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और उसको मैंने अभी अभी आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरी आपको रिक्वेस्ट है आप इसको नोट करते रहो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे आपके सारे क्वेश्चंस काफी कुछ आंसर हो जाएंगे, नहीं होंगे उसको हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो पहला मॉडल है B2B का टाइप है, फॉर उसका है प्रोडक्ट बेस्ड B2B। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कोई फिजिकल चीज बनाई, ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया, मैं अगर धागा बनाता हूँ, ठीक है, धागा बना के मैं डिफरेंट कंपनीज को सप्लाई करता हूँ। एक फिजिकल चीज है जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, फिजिकली बना रहा हूँ, और उसको डिफरेंट लोगों को बेचता हूँ। एक होता है, ये फिजिकल हो गया, एक कॉन्क्रीट, एक फिजिकल चीज चीज है। ठीक है। फिजिकल गुड है। ठीक है। एग्जाम्पल्स अब आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप होता है सर्विस बेस्ड B2B। ठीक है। मैंने कोई फिजिकल चीज नहीं बनाई, लेकिन जो मैं सर्विस दे रहा हूँ वो आगे मेरी एक और दूसरी कंपनी के लिए सर्विस दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी बड़े बड़े जो गति ट्रैवल्स होते हैं, अग्रवाल ट्रैवल्स हैं, जो सर्विस लॉजिस्टिक्स कंपनीज होती हैं, कोरियर एजेंसीज होती हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है उनके अपने ट्रक होते हैं, ठीक है, या वो किसी और से ट्रक ले लेते हैं। तो सपोज मेरा अपना एक छोटा
एक टेम्पो ट्रैवल है, मेरी अपनी टैक्सी है, मेरा अपना एक बड़ा बड़ा ट्रक है, तो ये ट्रक मैं दूसरी कंपनी को, अग्रवाल ट्रैवल्स को या गति ट्रैवल्स को देता हूँ, ठीक है, और वो मेरा ट्रक यूज करके अपनी सर्विस देते हैं। तो मैंने ये ट्रक एक इंडिविजुअल के सामान को ट्रांसफर करने को नहीं दिया, मैंने ट्रक दिया है अपने एक और कंपनी को, तो ये सर्विस बेस्ड हो गया। तीसरा क्या होता है, सैस। आपको कुछ लोगों ने सुना होगा, सैस का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जब मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ और अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसको सॉफ्टवेयर को मैं एक सर्विस की तरह बेचता हूँ, ठीक है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन हो गया, वंस इन अ मंथ, वंस इन 3 मंथ्स, या 3 महीने में एक बारी, 6 महीने में एक बारी, ठीक है, तो उसकी मुझे सब्सक्रिप्शन मिलती है, मुझे उसका मंथली उसका पैसा मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है, वो उनके सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक दूसरी कंपनी को सप्लाई करता है, उनके कंप्यूटर्स पे वो इंस्टॉल होता है, वो कंप्यूटर्स आगे आगे यूज करते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर वाला एक आपका प्लेटफॉर्म है। चौथा प्लेटफॉर्म क्या है आपका, होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट गए, सपोज हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, हम खाना खाने गए, हम अंदर गए, हमने मेन्यू कार्ड देखा, खाना ऑर्डर करा, खाना आया आधे घंटे में, आधे घंटे में हमने खाना लगा के, तो हम पौने 1 घंटे के अंदर अंदर गए, खाना ऑर्डर करके खाना खा के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो रेस्टोरेंट के पीछे क्या होता है, वो जो उसने रेस्टोरेंट तो उसका जितना रेस्टोरेंट का जो वेजिटेबल्स आती हैं, उसके फ्रूट्स आते हैं, जब मसाला आता है, वो कहाँ से आता है। तो सपोज अगर मैं हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं मसाले बनाता हूँ, या मेरी मेरी अपनी वेजिटेबल की कंपनी है, मैं वेजिटेबल्स खेत से वेजिटेबल खरीद के आगे बेचता हूँ, तो ये भी आपका B2B है, कि मैं अपनी वेजिटेबल्स डायरेक्टली एक इंडिविजुअल को नहीं बेच रहा, मैं डायरेक्टली एक जाके एक रेस्टोरेंट को दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट को दिया, उसने मेरे से थोक में, बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा, और उसके बाद उसने मसाले खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदी, उसने फ्रूट्स खरीदे, फल फल खरीदे, ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदी उसने, तो उनको यूज करके वो खाना बनाते हैं और आगे कस्टमर को सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म हो गया। पांचवी कैटेगरी होती है आपकी, ये होता है आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बेस्ड B2B, ठीक है। ये हो गया, सपोज मैं मैं सपोज मेरी एक छोटी सी एक मेरी वर्कशॉप है, मैं मोटरसाइकिल के गियर बनाता हूँ, ठीक है। अब अब गियर तो एक इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मेरे पास ऑप्शन क्या है, कि मैं जाके जो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनको बेच सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं आपके, इंडिया मार्ट जैसे। तो जैसे आपका फ्लिपकार्ट है और आपका अमेजोन है, वैसे आपका इंडिया मार्ट पे है, तो मैं इंडिया मार्ट पे गया, मैंने अपने प्रोडक्ट से उसको वहाँ बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। तो आपका प्रोडक्ट बेस हो गया, आपका सर्वे प्रोडक्ट में मैंने चीज बेची, और मैंने लोगों को, कंपनी को बेचना शुरू कर दिया। सर्विस में मैंने सर्विस दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रक, अपनी गाड़ी कहीं और लगा दी मैंने, है ना सर, एज ए टैक्सी सर्विस, या मेरा वो गति ट्रैवल में लगा दिया मैंने। सैस में हो गया, मैंने सॉफ्टवेयर बना के मैंने एक और कंपनी में मैंने लगाया, वो कंपनी अपने सिस्टम पे यूज करते हैं। होलसेल मैंने जैसे फूड रेस्टोरेंट्स वाले हो गए, मैंने वेजिटेबल्स, अब मैंने फल फ्रूट, खाना, सब्जियां, वो मैंने बेचनी शुरू कर दी, वॉल्यूम बेस्ड एंड आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं उत्तरांचल में, हिली एरियाज में, आपका इस सारे मार्केट में, उत्तरांचल, देहरादून, रुड़की साइड, मसूरी साइड, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अब जैसे लोग हैं जो मसाले बनाते हैं। अब मेरी सपोज एक कंपनी है, छोटी सी एक मेरी MSME, मेरा एक कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है मेरे है, मैं मसाले बनाता हूँ। अब मसालों को मैं कहाँ बेच सकता हूँ, जो फूड कंपनीज होती हैं, जो और बड़ी कंपनीज हैं, जैसे MDH मसाला है, वो खुद भी बनाती हैं, बाहर से भी खरीदती हैं, तो मैं एक बड़ी कंपनी को मसाला बेच सकता हूँ। या जो बड़े बड़े होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, बाबा के, उनको भी चाहिए होता है, तो उनको बेच सकता हूँ मैं एक दुकान को, रिटेल शॉप को, होलसेलर को, सुपरमार्केट्स में, वहां पर बेच सकता हूँ।
जो मेरी कंपनीज होती हैं जो ऑर्गेनिक फूड बनाती हैं, उनको भी जरूरत होती है मसालों की। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि मैं अगर मसाला बना रहा हूँ तो मसाला को मैं B2C पे बात में आता हूँ। मसाले को मैं एक दूसरी बड़ी कंपनी को बेच सकता हूँ, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ढाबों में, रिजॉर्ट्स में बेच सकता हूँ, दुकान पे, होलसेल पे, ऐसे सुपरमार्केट में बेच सकता हूँ, और बड़ी बड़ी बाकी कंपनीज में जो आगे ऑर्गेनिक फूड का काम करती हैं, बनाती हैं, उन पे बेच सकता हूँ। अब अगर मैं और देखता हूँ एग्जांपल, कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन से इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपका B2B मॉडल एप्लीकेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जितना डेयरी का बिजनेस होता है, मिल्क रिलेटेड, या पोल्ट्री, जिनके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वो, ठीक है, स्पाइसेस, मसाले, ये हमने डिस्कस करा, ये आप B2B में बेच सकते हो। फूड प्रोसेसिंग में आपके जो पैकेज्ड है, लेकिन आपने सपोज कुछ ऑर्गेनिक फूड बनाना स्टार्ट करा, उसको आपने वो उसको फ्रीज कर सकते हो, वो आपने उसको पैकेट में बना के आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, ये भी B2B में आप कर सकते हो। टेक्सटाइल्स और आर्टिसन प्रोडक्ट्स, आपने सपोज बटन बनाया या आपने धागा बनाया, ठीक है। अब धागा कहाँ यूज होता है? कपड़े बनाने में। ठीक है, एक कपड़ा बनाया, और हम सब मार्केट जाते हैं, एक कमीज खरीदते हैं। कमीज क्या होती है? उसमें कपड़ा होता है, कपड़ा किसी और ने बनाया है, बटन कहीं से और होता है। तो सपोज मैंने बटन थोक में बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, या सपोज मैंने कपड़ा थोक में बनाना शुरू कर दिया, तो ये कपड़ा मैं आगे दूसरी बड़ी कंपनी को सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, आर्टिसन प्रोडक्ट्स आपका पॉटरी का होते हैं, आपके छोटे छोटे वो जो पॉटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कर सकते हो आप। हर्बल, अब जैसे for example, आजकल हर्बल और ऑर्गेनिक का बहुत आजकल फैशन आ रहा है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था एग्जांपल्स, हनी, शहद। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक शहद होता है, ठीक है, ऐसे आपके ऑर्गेनिक साबुन हो गए, आप ऐसे आपके बहुत सारी नई चीजें आ रही, तो ये बना के आप B2B में बेच सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं सपोज कल को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं मेरी कंपनी छोटी सी एक वो मोटरसाइकिल का गियर बनाती है, ठीक है, वो गियर मैं बेच सकता हूँ इंडिया मार्ट पे, और बल्क में बेच सकता हूँ। अब जैसे आप देखते होंगे, फॉर एग्जांपल, ये एक ट्रैक्टर है, ठीक है। अब ट्रैक्टर हो गया आपका, महिंद्रा का ट्रैक्टर हो गया, स्वराज का हो गया, सोनालिका का हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रैक्टर जो कंपनी है वो सारे कंपोनेंट्स खुद बनाती है, कुछ खुद बनाती है, ज्यादातर वो उसका स्टीयरिंग व्हील कहीं और से आता है, उसका टायर कहीं और से आता है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग और कहीं से आते हैं, स्विचेस जो लगते हैं उसमें बटन ऑफ ऑन ऑफ करना अलग से होता है, उसमें जो शीशा लगता है ट्रैक्टर में वो से आता है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स, जैसे मेरी कंपनी छोटी सी एक शीशा बनाती है, मिरर बनाती है, रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, तो मैंने मिरर बनाना स्टार्ट कर दिया, इसको मैं बड़ी कंपनी को सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन मार्केट में बेच सकता हूँ, दुकान में बेच सकता हूँ। मैं उसको जैसे आपके आपने देखा होगा, काफी सारे आपके हाईवेज पे छोटे छोटे वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, अगर वहां बेचूंगा वो भी B2B में आएगा। अगर मैं ऑनलाइन इंडिया मार्ट में बेचूंगा वो भी B2B में आता है। मैंने एक और बड़ी कंपनी को, स्वराज को या महिंद्रा को, या मैंने आयशर को बेचा सामान, वो भी B2B में आएगा। पैकेजिंग, आजकल पैकेजिंग पे बहुत फोकस आ रहा है ना, क्लाइमेट कंट्रोल पे फोकस आ रहा है आपका। ठीक है, तो जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, अगर हो सकता है कि मेरी कंपनी कोई खास तरीके का मटेरियल बना रही है, ठीक है, जो जिससे पैकेजिंग स्ट्रांग भी होती है, ठीक है, जिससे पैकेजिंग स्ट्रांग होती है, और साथ में मजबूत है, और उसका क्लाइमेट पे कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो अब यूज कर सकते हो, तो ये भी आपका सारा B2B में आता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये भी आपका B2B में आता है। फॉर एग्जांपल, अब हमारी कंपनी जो है एंजल ब्लू, हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये B2B मॉडल है। मैं ओपन मार्केट में, हमारी कंपनी ओपन मार्केट में जाके बच्चों को नहीं पढ़ा रही है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है एक यूनिवर्सिटी ए के साथ। ठीक है, ए यूनिवर्सिटी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, उस यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे हैं उनको लेके आते हैं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी कंपनी और यूनिवर्सिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो B2B है। ठीक है, तो ये सारे काफी कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपका B2B एज अ मॉडल आपको इसको अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ चीजें होती हैं जो आपको एज अ B2B जब मॉडल देखते हो, उसमें
कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, कुछ चीजें हैं जो हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज B2B में रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, इसमें आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, मतलब आपके जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, कस्टमर्स आपके कम हो सकते हैं, लेकिन सेम कस्टमर से आपका बिजनेस हर महीने आता रहेगा। तो यहाँ पर आपका सारा रिलेशनशिप पे फोकस होता है। अगर आप जैसे सपोज, अगर मैं, मेरी कंपनी अगर छोटा गियर बना रही है, ठीक है, मैं एक बड़ी कंपनी को, जैसे मैं हीरो होंडा के जो मोटरसाइकिल है उसमें जो आपका शीशा लगता है, मैं शीशा बनाता हूँ। अगर मेरी रिलेशनशिप, ठीक है, हीरो होंडा का जो परचेज मैनेजर है उससे रिलेशनशिप मेरी अच्छी है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बारी बारी आता रहेगा। मुझे प्राइसिंग हमेशा कस्टमाइज करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया ये तो मेरा MRP है, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता B2B में। B2B में हमेशा नेगोशिएशन होती है। मैंने एक प्राइस फिक्स कर ली, हीरो होंडा मोटरसाइकिल में जो शीशा लगता है वो शीशा मैं बनाता हूँ। तो लेकिन हीरो होंडा के पास और बहुत सारे ऑप्शन है, मेरी जैसे और बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनसे शीशा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मुझे हीरो होंडा के परचेज मैनेजर के साथ प्रॉपरली दोस्ती करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और मुझे प्राइसिंग उनके हिसाब से करनी पड़ेगी, ताकि उनका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। ठीक है। अब कहते हैं तीसरा पॉइंट है लेवरेज डेटा फॉर पर्सनलाइजेशन। का मतलब है, पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से मैंने अपना प्रोडक्ट दिया। ठीक है, अब मेरी कंपनी तो बनाती है शीशा, ठीक है, मोटरसाइकिल्स पे। अब मोटरसाइकिल्स का हीरो होंडा का अलग है, बजाज का अलग है, TVS कंपनी का अलग है। ठीक है, स्कूटर्स में आपका ओला का अलग है। तो हम तो शीशे बनाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा शीशा हर जगह लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। शीशा हमने बनाया, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन हर कंपनी का एक अलग स्पेसिफिकेशन होती है, हर कंपनी की अलग एक रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे उस कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास डेटा होना चाहिए कि उसको कितना, उसको मटेरियल चाहिए, कितने शीशे चाहिए, किस टाइप का चाहिए, किस किस मंथ में कितने चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने शीशा बनाया, हीरो होंडा के बनने से दोस्ती करी, एक बारी बेचा और कहानी खत्म। कहानी वहां से शुरू होती है। मुझे अगर लॉन्ग टर्म 2 3 5 साल 10 साल लगा अपने शीशा प्रोडक्ट बेचने हैं हीरो होंडा को, आज मैं शीशा बना रहा हूँ, कल को और भी बनाऊंगा, तो मुझे लंबी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि आज बनाया और खत्म हो गया। ठीक है। अब डोंट्स, डोंट्स का मतलब है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे ध्यान करना है कि मुझे नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला, यूज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, जो मैं लास्ट दे रहा था। शीशा बनाया, ये नहीं है कि मैंने हीरो होंडा को, बजाज को, TVS को, सबको, एनफील्ड को, सबको सेम शीशा दिया। हर जगह डिफरेंट अप्लाई होता है। ठीक है। एम्फोसाइज शॉर्ट टर्म गेन्स, इसका मतलब कि मुझे ये नहीं करना चाहिए कि यार आज मैंने एक चीज बनाई, बेचा और कहानी खत्म। मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है। ठीक है, लंबा सोचना है। मुझे अपना फायदा भी सोचना है, और जो मेरा B2B कस्टमर है, जो हीरो होंडा का परचेज मैनेजर है, उनकी कंपनी है, मुझे उनका फायदा भी सोचना है। अगर मैं सिर्फ अपना फायदा सोचूंगा तो वो एक महीना खरीदेगा मेरे से, एक बारी ऑर्डर देगा, आगे से नहीं देगा। अगर मेरे को रिपीट ऑर्डर चाहिए, तो रिपीट ऑर्डर के लिए मुझे उनका ध्यान भी करना पड़ेगा, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी प्राइस के हिसाब से करना पड़ेगा। तीसरा जो हमें ध्यान रखना है, ओवरलुक कस्टमर इनसाइट्स। मतलब कि जो मेरा कस्टमर है, हीरो होंडा का जो परचेज मैनेजर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो या सपोज मैं कपड़ा बनाता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी कपड़ा बनाती है, मेरा कपड़ा एक बड़ी कंपनी, लेट्स से पीटर इंग्लैंड में या वेनुस एंड लुई फिलिप में वो कपड़ा यूज होता है। ठीक है, मुझे रेमंड्स कंपनी मुझे बारी बारी फीडबैक दे रही है कि वर्मा जी, आपका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कपड़ा है, वो कपड़ा ठीक नहीं है, वो मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है, धागे बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं हूं कि नहीं, मुझे तो मेरा कपड़ा अच्छा है, तो मुझे वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी मेरा कस्टमर मुझे फीडबैक दे रहा है, मुझे उस कस्टमर के फीडबैक को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडर एस्टिमेट ट्रस्ट एंड नेगोशिएशन। मतलब आपके ट्रस्ट मतलब भरोसा।
B2B रिलेशनशिप में जहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, लंबे रिलेशनशिप बनती है, वहां पर नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया मेरा तो MRP है, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे उनका भरोसा जीतना होगा, मुझे क्वालिटी अच्छी देनी होगी, मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा जो उनको प्राइस चाहिए। हाँ, मुझे अपना लॉस नहीं करना। तो सपोज मेरा अपना प्रॉफिट अगर हो रहा है 30% और कस्टमर कह रहे हैं कि उसका आप प्राइस को कम करो, तो 30% का प्रॉफिट मैं कम कर सकता हूँ, मैं 15 पे ला सकता हूँ, 20 पे ला सकता हूँ, 18 पे ला सकता हूँ। ठीक है, लॉस पे नहीं बेचना, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे तो इतना चाहिए, आपको खरीदना खरीदो, नहीं तो नहीं। B2B में ऐसा नहीं होता। B2C में हम कर सकते हैं, B2B में नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आता हूँ B2C पे। ठीक है, B2B हमने समझा कि एक मेरा प्रोडक्ट एक दूसरी कंपनी या इंस्टीट्यूशन या एंटिटी पे जगह पे यूज होता है। B2C क्या होता है? मेरा प्रोडक्ट एक एंड यूजर, एक इंडिविजुअल यूज करता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल कस्टमर यूज होता है। मैंने सपोज मेरी कंपनी जूता बनाती है, तो ये जूता मैं किसी और कंपनी को सप्लाई नहीं कर रहा, मेरा जूता डायरेक्टली कस्टमर खरीद रहा है। मेरी कंपनी सपोज लुई फिलिप की शर्ट बनाती है, अगर तो धागा बनाती होती या कपड़ा बनाती होती है तो मेरा B2B होता है, तो मैं कपड़ा रेमंड्स कंपनी को सप्लाई करता, वो रेमंड्स कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के फिर मार्केट में बेचती। तो रेमंड्स कंपनी का प्रोडक्ट B2C है, मेरा का प्रोडक्ट मेरा B2B है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, लंबा नहीं होता। कस्टमर दुकान पे गया, चीज अच्छी लगी, उसने खरीद लिया। ठीक है, बहुत बारी होता है आपके इम्पल्स बाइंग होती है। मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं दुकान पे खरीदने गया कुछ और, मैं लेने गया था शैम्पू, मुझे साबुन दिख गया, शैम्पू साबुन पे खरीद लिया। मैं अपने बच्चों के साथ गया मार्केट, लेने गया था एक पेन, लेकिन एक पेंसिल दिख गई, स्केच पेन दिख गया, एक डायरी दिख गई। ठीक है, तो वो आपके इम्पल्स बाइंग होती है, जो दिखा। तो सेल साइकिल बहुत छोटा होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना। ठीक है, प्राइसिंग प्राइसिंग फिक्स्ड होती है। आप MRP है, आपने MRP बेचा, हाँ कभी कभी डिस्काउंट देना होता है, 5%, 10%, वो दुकानदार करता है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट MRP पे बिकता है ज्यादातर। मार्केटिंग फोकस, मार्केटिंग मतलब मैंने अपना मेरी कम्युनिकेशन, मैं मार्केट में अपनी इंफॉर्मेशन क्या दूंगा, मेरा सारा जो ब्रांडिंग है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मुझे बताना है कि मेरा, और सारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे और ऑर्डर चाहिए, लीड चाहिए, मुझे सेल्स बढ़ानी है। कस्टमर रिलेशनशिप लंबा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक लंबा चलेगा। कस्टमर्स आपके मूव करते रहते हैं, कंपनी A से B से C से। ठीक है, ट्रांजैक्शनल होता है। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या है, मार्केट गया तो चीज पसंद आई, मैंने खरीदा, वापस आ गया। ठीक है, तो मैं एज अ कंपनी का, कंपनी ओनर का, मेरा रिलेशनशिप कस्टमर से नहीं होता। अगर B2B है, सपोज मेरी कंपनी शीशा बना रही है और मुझे एक हीरो होंडा को बेचना है, तो हीरो होंडा का जो परचेज मैनेजर है उसके साथ मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा। यही प्रोडक्ट शीशा अगर मैं मार्केट में बेचता हूँ एक दुकानदार को, ठीक है, और मेरी अपनी दुकान है, तो दिन में 100 कस्टमर आते हैं, तो कस्टमर से मैं रिलेशनशिप नहीं बना सकता। ठीक है, वो एक वन टाइम परचेज होती है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं दुकान पे गया, मेरा शीशा टूट गया है, मैं गया शीशा खरीदा और वापस ले आया। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे दुकानदार से रिलेशनशिप, सो दुकानदार के लिए जरूरी नहीं है कि उसको कस्टमर से रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, लेकिन B2B में आपको रिलेशनशिप बनानी होती है, वो भी जरूरी होता है। अब B2C मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, एक होता है आपका रिटेल। ठीक है, मैंने 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 जूता बनाया। ठीक है, जूता डायरेक्टली मैंने अपने दुकान के थ्रू मैंने बेच दिया, या मैंने ऑनलाइन Amazon के थ्रू, वॉलमार्ट के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, इनके थ्रू मैंने बेच दिया। ये रिटेल। रिटेल का मतलब क्या है? दुकान, मार्केट। मेरा जूता है, मैंने जूता एक बेचा दुकान को, दुकान से वो आगे जाता कस्टमर को। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन, जहां पर आपका कोई फिजिकल स्टोर नहीं होता, आपकी कोई दुकान शोरूम नहीं होता आपकी, वो ठीक है, आपने डायरेक्टली ऑनलाइन, आपको जूता खरीदना है, आप मेरी वेबसाइट पे गए या फ्लिपकार्ट Amazon पे गए, आपने ऑर्डर प्लेस करा, आपके घर पे जूता या कपड़ा जो भी आ गया। जारा यूरोपियन ब्रांड है,
मार्क्स एंड स्पेंसर, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं बाहर की कंट्रीज के। अपने इंडिया का भी है नाइका। आपको नाइका का प्रोडक्ट खरीदना है तो आप, तो नाइका का मॉडल क्या हाइब्रिड है, B2B भी उसका, B2C भी है, D2C ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ठीक है। नाइका का क्या है, नाइका का अपना शोरूम भी है। आपको नाइका का सामान खरीदना है, नाइका के शोरूम में जा सकते हो, या किसी और नॉर्मल स्टोर में जा सकते हो, वहां में मिलेगा आपको। आप ऑनलाइन मिंत्रा का, जेप्टो का या फ्लिपकार्ट पे सामान खरीद सकते हो, या नाइका के साइट पे जा सकते हो। सो नाइका का एक टिपिकल एग्जांपल है, मल्टीपल मॉडल्स उसके हैं। ये सब्सक्रिप्शन है जो इंडिया में भी इतना कॉमन नहीं है, पर तब भी कल को आप सोच सकते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं हर महीने कस्टमर से सब्सक्रिप्शन लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स होता है, स्पॉटिफाई है, वो तो डिजिटल है। ठीक है। वो तो उसमें अब कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। मुझे हर महीने वो IPL क्रिकेट मैच देखने का शौक है, फुटबॉल देखने का शौक है, मूवीज देखनी है। ठीक है। तो केबल टीवी का ज़माना चला गया, तो मैंने वो जियो प्लेटफॉर्म से या टाटा स्काई से मैंने एक पैकेज लिया। तो हर महीने में सब्सक्रिप्शन को देता रहूंगा, हर महीने का 100 रुपया, 2 महीने का, ठीक है, देता रहूंगा। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है, ठीक है, ये भी अब नया मॉडल स्टार्ट हुआ इंडिया में, बाहर कंट्रीज में काफी कॉमन है। तो सपोज मेरी कंपनी एक अच्छी न्यूट्रिशन या डाइट प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। वो हर महीने कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बनाते रहेंगे। तो मेरे सपोज कोई कस्टमर है, उसको खाना खाने का, बनाने का बहुत शौक है, उसको रेसिपीज चाहिए, तो रेसिपी सारी नहीं होती, तो मेरी कंपनी रेसिपी बनाती है। तो वो कस्टमर मेरे से सब्सक्रिप्शन ले लेगा, हर महीने मुझे 100, 200, 300 रुपये देगा, और हर महीने उसके मैं उसको देता रहूंगा। तो ये भी इतना कॉमन नहीं, इसको बेशक आप इग्नोर कर सकते हो। चौथा है आपका ऑन डिमांड सर्विस, B2C के लिए। ठीक है। मैं घर बैठा हूं, मुझे घर बैठे बैठे चीज चाहिए, खाना मंगवाना है, जोमेटो स्विगी हो गया। ठीक है। मुझे इमीडिएटली मेरे घर पे कुछ सामान खत्म हो गया, मैं उस पे ब्लिंकिट पे गया, जेप्टो पे गया। मुझे कहीं जाना है जरूरी, अपनी गाड़ी नहीं है, मैंने प्लेटफॉर्म पे गया, उबर का, ओला का, रैपिडो का, ये सारे प्लेटफॉर्म किया। तो ऑन डिमांड सर्विस। ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ऑन डिमांड सर्विस है। पांचवा, डिजिटल कंटेंट, अभी बात किया हमने नेटफ्लिक्स। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के B2C मॉडल्स हैं। अब हम एग्जांपल देते हैं। सपोज अगेन उत्तरांचल, Tier 2 टाउन, छोटे Tier 2 Tier 3 टाउन, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। तो ये जैसे हमने पहले बात करा मसाला, B2B में मसाला क्या था, मसाला वो एक दूसरी कंपनी को बेच सकता है, बड़े बड़े स्टोर में बेच सकता है। जब आप एंड यूजर को बेचते हो, वो B2C हो गया। आपने कपड़ा बनाया, आपका लोकल एक कोई उत्तरांचल का कोई फेमस कोई प्रोडक्ट है, पहनने कोई जैकेट्स हैं, कुछ कपड़े हैं, वो आप एग्जीबिशन में लगा सकते हो। आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हो। ठीक है। उसमें आपका कोई रिटेल स्टोर नहीं है। ठीक है। आप सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ऐसे प्लेटफॉर्म। तो ये डिफरेंट सेल्स चैनल्स हैं। तो मुझे मसाला बेचने के लिए B2B भी पॉसिबल है, मेरे पास B2C भी है। स्टोर्स के थ्रू मैंने जो एग्जीबिशंस, मेला हो रहा हो लगते हैं, दिवाली का मेला हो गया, दशहरा का हो गया, वो जो लगते रहते हैं छोटे शहरों में मेला। ठीक है। वहां पर बेच सकते हो आप। बड़े शहरों में, दिल्ली में काफी बड़े वो प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगती हैं, आप वहां पर स्टॉल लगा सकते हो। सपोज आपका आपका हाँ ठीक है, वो हम डिस्कस कर लिया। ई कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हो आप, सोशल मीडिया आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू बेच सकते हो। ठीक है। अब B2C मॉडल आपका कहाँ का एप्लीकेबल है, कहाँ का अप्लाई कर सकते हो। आजकल बहुत हो गया, बड़े शहरों में, मेट्रोज में, Tier 1 Tier 2 Tier 3 हर शहरों में छोटे छोटे बच्चों ने आकर छुट्टियों में बेकरी का शौक है, अपना बेकरी बनाना को स्टार्ट करा। ठीक है। केक्स बनाए, पेस्ट्रीज बनाए, वो शुरू करना शुरू कर दिया। तो ये आपका B2C है। ठीक है। आपको ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, आपके वो पॉट्स आ गए हैं, आपने मार्केट से पॉट लिया, उसमें कुछ पेंटिंग वगैरह करे, उस पर कुछ डिजाइन रंग बिरंगा कलर करा, वो बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आपके हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में बेच सकते हो आपके। हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स B2B भी है, आप B2C भी है। B2B तब होता है अगर मैंने अपना हर्बल हर्बल हनी मैंने किसी और कंपनी को बेचा, उसने आगे अपना ठप्पा लगा के बेच दिया। ठीक है। या B2C हो गया, मैंने ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। बुटीक्स, आजकल बहुत सारी लेडीज अपने बुटीक्स खोलते हैं।
ठीक है, अपने घर में एक फैशनेबल वो सूट साड़ी वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी हैं, अच्छी ड्रेसेस बनाने स्टार्ट कर दी हैं। लोग आजकल वो लोकल टेस्ट के हिसाब से बैग्स वगैरह बनाते हैं, आप बैग्स बनाना स्टार्ट कर दिए, तो ये आपका सारा B2C मॉडल हो गया। आजकल लोगों को अपना घर अच्छा रखने का बहुत शौक है, पैसा खर्चने को लोग रेडी हैं, ठीक है। तो उत्तरांचल का अलग फर्नीचर होगा, आपका कुल्लू मनाली का अलग फर्नीचर होगा, आपका साउथ में अगर आप जाओगे केरला, वहाँ का अलग, बीचेस से समुंदर का आसपास, क्योंकि हर एरिया के हिसाब से आप एग्जांपल उठा के वहाँ का फर्नीचर लोग बेचते हैं, ठीक है। ये आप B2C में बेच सकते हो, एजुकेशन में B2C में होता है। तो ये आपके सारे आपके B2C। अब B2C मॉडल के हिसाब से बी डूज एंड डोंट्स क्या है, कि आपको क्या ध्यान करना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अगेन, करने में डूज में कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको ब्रांड किस टाइप का उसको पसंद है, उसको क्या कलर पसंद है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसको किस टाइप का खाना पसंद है, ठीक है। उसका तो जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। जो आपका जितना मार्केटिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन भेजते हो, जो कंटेंट जो आप इंफॉर्मेशन देते हो उसको कंटेंट बोलते हैं। वो कंटेंट जब तक आपका कस्टमर को समझ नहीं आ पाएगा, उसको रिलेट नहीं कर पाएगा, उससे वो इंगेज नहीं कर पाएगा, उसका फायदा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओपन मार्केट में इसमें आपको नॉर्मली प्रमोशंस करनी पड़ती हैं, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। कपड़ों की हजारों लाखों कंपनीज हैं, जूतों की बहुत सारी कंपनीज हैं, खाने पीने की बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर गाड़ियां खरीदनी है, गाड़ियों की आज की डेट में 100 के ऊपर कंपनीज हैं इंडिया में, ठीक है। आपको मोटरसाइकिल खरीदना है, AC खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, घर का सामान खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, हर जगह कंपटीशन है। तो कंपटीशन में आपको कभी कभी आपको प्रमोशन करने पड़ती हैं। साल खत्म हो रहा है, प्रमोशनल डिस्काउंट निकाल दिया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, इंडिपेंडेंस डे आ गया अगस्त में, 26 जनवरी का रिपब्लिक डे आ गया, ठीक है। होली का फेस्टिवल आ गया, रखड़ी का फेस्टिवल आ गया। तो सीजन के हिसाब से, छुट्टियों के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से आपको प्रमोशनल ऑफर निकालने पड़ते हैं, डिस्काउंट देना पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो B2B में आपको एक आदमी के साथ उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है। या नेगोशिएशन नहीं होती, आपको डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज यूजर एक्सपीरियंस का मतलब कि आपको जब तक आपका जो यूजर है आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट फिर से नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे लगता है कि मेरी कंपनी, हम कपड़ा बनाती हैं, मुझे लगता है कि मेरी कंपनी का कपड़ा बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, अच्छा ड्यूरेबल है, धागा का उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं है, ठीक है। मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में खाना खाने, मुझे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे महंगे वेटर रख लिए हैं, स्टाफ रख लिया है, अच्छा कपड़ा लगा दिया, ठीक है, लेकिन सर्विस बहुत खराब है। खाना ऑर्डर करता हूँ, खाना आता है 45 मिनट के बाद, तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो एज अ यूजर मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं मैकडोनल्ड में जाता हूँ, 2 मिनट में मुझे खाना मिल जाता है। सागर रत्ना में जाता हूँ, वहाँ पर इतनी फास्ट सर्विस है उनकी। हल्दीराम जाता हूँ, आता हूँ, ठीक है। तो इन सब जगहों की, रेस्टोरेंट की खासियत क्या है, यू कस्टमर का एक्सपीरियंस, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होना होना ही है, वो तो जरूरी है। कस्टमर का एक्सपीरियंस खरीदने का, यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। आप किसी मॉल में चले जाओ, ठीक है, सैटरडे संडे को बहुत रश होता है, लेकिन जिस टाइप से वो किस किस तरीके से वो मॉल का जो मैनेजमेंट है रश को मैनेज करता है, ठीक है। अभी मैं 2 हफ्ते पहले अयोध्या गया था, लखनऊ गए हुए थे ऑफिशियल ट्रिप पे, वहां से हम अयोध्या गए। अयोध्या मंदिर देखने गए, बहुत सुना उसके बारे में, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, आई थिंक बहुत अच्छा मंदिर, लेकिन उसमें उस दिन कम से कम लाख सवा लाख लोग था, वो भीड़ मैनेज नहीं हो रही थी। तो वो देखा एज अ मैं, ठीक है, यहाँ मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं तो एक वर्शिपर हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पर मेरा एक्सपीरियंस, मुझे मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बाकी सब बढ़िया था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, ठीक है, क्योंकि वहां पर उस दिन आप लगा लो 46 डिग्री के टेम्परेचर में कम से कम लाख सवा लाख लोग था, भीड़ भड़ाका था, जगह नहीं थी, एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, आपका रेस्टोरेंट है, आपके कुछ भी आप जो बेच रहे हो, फिजिकल प्रोडक्ट है, सर्विस, उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब डोंट्स डोंट्स में हम क्या लेते हैं,
डोंट्स का मतलब हमें क्या नहीं करना। मैं कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर नहीं कर सकता, वो एक बहुत बड़ी गलती है। कस्टमर कस्टमर ही है जो मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जाता हूँ किसी रेस्टोरेंट पे, उनको बोलता हूँ कि भैया आपका खाना तो बहुत बढ़िया है लेकिन सर्विस बहुत खराब है, लेकिन सर्विस भी अच्छी है लेकिन गंदगी बहुत है, जगह जगह नीचे सामान पड़ा हुआ है, कपड़ा जो टेबल पे लगा हुआ है बहुत खराब है, ठीक है। या मैंने एक किसी कंपनी की मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन शोरूम लोगों ने मुझे बहुत तंग करा, ठीक है। वो पहले डिस्काउंट, मैं उनसे डिस्काउंट मांगा, डिस्काउंट नहीं दिया, चलो वो भी तब ठीक है। जब मुझे टाइम बुलाया था शाम को 5 बजे, मैं 5 बजे पहुंच गया लेकिन कहते थे रेडी नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे मुझे वेट कराया, ठीक है। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। डोंट में पुश हार्ड सेलिंग टैक्टिक्स, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है हम सेल्स लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पुश करते हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर कस्टमर से ले लो ये अच्छा है ये अच्छा है, ज्यादा नहीं पुश करना चाहिए, ठीक है। नेगलेक्ट ब्रांड कंसिस्टेंसी, मतलब ब्रांड मेरा जो है, ब्रांड का मतलब क्या है, लोग मेरा कस्टमर मेरे कंपनी मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, उसकी इमेज, उसके माइंड में कंपनी की क्या इमेज है, मोटा मोटा जो ब्रांड है, ठीक है। उसको मैं कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरा कस्टमर कहता है कि बहुत अच्छा है, कल मेरा कस्टमर कहता है कि बहुत ही खराब है, ठीक है। आज कस्टमर कहता है कि क्वालिटी अच्छी है, कल कहता है कि क्वालिटी बहुत खराब है। आज उसको लगता है कि महंगा है, कल कहता है नहीं बहुत बहुत सस्ता है। तो ब्रांड की जो कस्टमर के माइंड में जो एक इमेज होनी चाहिए मेरे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मुझे उसको इम्प्रूव करना है, मैं खराब नहीं कर सकता, ठीक है। चौथा डोंट है ओवर कॉम्प्लिकेट द बाइंग प्रोसेस, मतलब कई बार क्या होता है हमारी चीज बहुत अच्छी है लेकिन बेचने का तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आजकल जैसे देखा होगा आपने, ऑनलाइन कुछ भी वेबसाइट पे जाओ, अपना नाम डालो, एड्रेस डालो, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से मेरे पास आएगा, ओटीपी चलता नहीं है, ओटीपी मेरा वोडाफोन से आ रहा है, वोडाफोन का नेटवर्क डाउन डाउन है, ठीक है। मैं बैंक गया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया, मुझे स्टेटमेंट निकालनी है, स्टेटमेंट निकालनी है लेकिन सर्वर डाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। या लाइट चली गई, रेस्टोरेंट में गया खाना खाने गया, लंच टाइम था जी 1 1:30 बजे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश था। या ऐसे टाइम पे चला गया कि बैंक में गया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में गया स्टेटमेंट निकालने, सर अभी तो सब स्टाफ लंच पे गया हुआ है, ठीक है। मैं किसी शॉप में गया खरीदने के लिए, सर आप पहले यहाँ पर जाओ, सर वहां पर जाओ। तो जो यूज का बाइंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको कॉम्प्लिक उसको सिंपल जितना हो सके उसको सिंपल रखो। ये एक स्लाइड पे आपको, एक ही स्लाइड पे आपको एक मिल जाएगा कंपैरिजन बी टू बी का और बी टू सी का। बी टू बी जो हमने अभी तक डिस्कस करा, बी टू बी टारगेट कस्टमर कौन है, अलग और इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस और कंपनीज। बी टू सी में क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर। बी टू बी जैसे हो गया, हमने स्पाइसेस हमने बना के और होटल्स में ब्रांड डिफरेंट कंपनीज को बेचना बेचना शुरू करा। यहाँ पर क्या होगा तेरा, मैंने कपड़ा बनाया, मैंने शर्ट बनाई, कपड़ा नहीं, कपड़ा लोग बहुत कम खरीदते हैं, मैंने कपड़े से शर्ट बना के शर्ट बेची मार्केट में, कमीज बेची मैंने, जूता बेचा मैंने, ये मेरा बी टू सी हो गया। सेल्स बी टू बी में क्या होते हैं, आपके बल्क ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी होता है। बी टू सी में आपका, मैं जाऊंगा तो एक जूता खरीदूंगा, एक कमीज खरीदूंगा, ठीक है। अगर मुझे मुझे मोटरसाइकिल के लिए मेरा शीशा टूट गया है तो मैं मार्केट जाऊंगा, एक शीशा लूंगा। बी टू बी में क्या होता है, मेरी कंपनी शीशा बनाती है, तो मैं हीरो होंडा को, बजाज को या ओपन मार्केट में दुकानदार को बेचूंगा 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, ठीक है। सो बी टू सी में कभी कभी परचेज होती है, बी टू सी में, बी टू बी में आपकी बल्क सेल्स होती हैं। बी टू बी में आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नेगोशिएशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, प्राइसिंग फिक्स हो गई, हर महीने आपका सामान जाता रहेगा, 1 साल का, 2 साल का, मे भी 6 महीने का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बी टू सी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कस्टमर की मर्जी है वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन क्यों खरीदेगा, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगर वो आपको ब्रांड को पसंद करता है, अगर उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है, ये फोकस है आपका। मार्केटिंग, बी टू बी के केस में आपका मार्केटिंग का सारा फोकस होता है, मुझे रिलेशनशिप बनानी है, मुझे कस्टमर का भरोसा चाहिए, मुझे कस्टमर को बताना है कि मैं रिलायबल हूँ,
मेरे पे भरोसा कर सकते हो, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, मेरा कंपनी सब भरोसेदार है। तो मार्केटिंग का सारा ऑब्जेक्टिव वो होता है यहाँ पर। B2C में मुझे जूता बेचना है, मुझे कपड़े बेचने हैं, मुझे अपनी खाने पीने का सामान बेचना है। यहाँ इमोशंस होती हैं, अच्छा लगना चाहिए। कल का पता नहीं, आज अभी इम्पल्स बाइंग, ठीक है, दुकान में गया, खरीदने गया मैं पेंसिल, डायरी अच्छी लगी, पड़ी हुई थी, ठीक है। बच्चे साथ में थे, उनको चीज पसंद आई, खरीदने गए वहां, मार्केट पीने गए कॉफी, बच्चों को बोला कि नहीं, उनको बर्गर दिख गया, ठीक है। तो वो सारे इमोशंस पे होते हैं, इम्पल्स बाइंग होता है। जितना ज्यादा आप कस्टमर से इंगेज करोगे वैसा होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि B2B और B2C में मोटा मोटा क्या फर्क होता है। अब कब हमें क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। जब भी B2C, D2C, B2B, B2G, ये क्या होता है बताते हैं अभी, ठीक है। B2C हमने समझ लिया क्या होता है। तो जब भी मेरा प्रोडक्ट मुझे जनता को बेचना है, ठीक है, मास मार्केट अपील मतलब मुझे जनता को बेचना है, और रिपीट परचेज हो ना हो वो मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। जूते, कपड़े, मुझे खाने पीने का सामान, ठीक है, मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मुझे जनता को बेचना है, ठीक है। वहाँ B2C यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका, अगर देखोगे राइट तरफ, ठीक है, जितना रिटेल, रिटेल मतलब दुकानों, मार्केट के थ्रू, ठीक है। फैशन हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, ट्रैवल, कि मुझे मुझे कभी श्रीनगर जाना है, कि मुझे कन्याकुमारी जाना है, मुझे कभी US जाना है, मुझे, तो ये सारे जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये आपका सारा B2C हो गया। D2C क्या होता है, B2C में क्या होता है, आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। अगर मेरी कंपनी जूता बनाती है, जूता मैं बेच रहा हूँ, मैंने एक शोरूम पे रखा, शोरूम जूता बहुत बढ़िया है, शोरूम के में रखा, शोरूम से कस्टमर खरीदने आया, ठीक है। तो मैंने तो कस्टमर का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो शोरूम पे डिपेंड करता है। ब्रांड खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, सारा एक्सपीरियंस पे। ये B2C है। D2C क्या होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बीच में कोई शोरूम नहीं है, सीधा कंपनी के वेबसाइट से कस्टमर का, इस पे पूरे ब्रांड का कंट्रोल आपके ऊपर है। इसमें आप किसी और दुकानदार पे, होलसेलर पे, रेस्टोरेंट पे, शोरूम पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हो। वो रिमोट कंट्रोल सारा आपके हाथ में है। तो जब भी आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे अपना ब्रांड खुद कंट्रोल करना है, मैं नहीं चाहता कि किसी और दूसरे आदमी, दूसरे एजेंट या दूसरे शोरूम या दूसरे दुकानदार के रेस्टोरेंट के थ्रू मेरा मेरा ब्रांड खराब हो, कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो, मैं वो नहीं चाहता। तो मैं D2C करता हूँ। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, डायरेक्टली बेचती हैं आपको। आज जैसे नायका का बताया, नायका का D2C भी है। बहुत सारी कंपनी आजकल जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो कपड़ा बनाती हैं, डायरेक्टली D2C बेचती हैं। वेलनेस प्रोडक्ट्स आपके ब्यूटी के हो गए, आपके ब्यूटी के पे हेल्थ के हो गए, आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन बेचते हो। कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे आजकल होते हैं, बहुत सारे नए मोबाइल फोन आ गए हैं आजकल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपका डायरेक्ट D2C बेचते हो, कोई शोरूम के नहीं। सीधा कंपनी की वेबसाइट पे गए, ऑर्डर पेमेंट अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करा, एड्रेस डाला, पेमेंट करी, सीधा वहाँ वेबसाइट से आपके कंपनी का स्टोर से आपके घर पे आ गया। ऐसा नहीं कि आपको शोरूम में जाना पड़े, ठीक है। B2B हमने डिस्कस करा। जब भी हमारा एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, रिपीट परचेज होती है, नेगोशिएशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, मैंने शीशा बनाया, गियर बनाया, मैंने कपड़ा बनाया, वो मैंने एक और दूसरी कंपनी को सप्लाई कर दिया। लॉजिस्टिक्स हमने डिस्कस करा। B2G होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। मैं अगर अपना प्रोडक्ट सरकार को बेचना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एक अलग तरीका होता है। उसके उनके एक प्लेटफॉर्म होता है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे पहले टेंडर लगते थे, ठीक है, अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो टेंडर निकालते हैं। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म है जेम, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। अ, ठीक है। और हाइब्रिड मॉडल्स हो गए आपके, फॉर एग्जांपल जो मैं नायका का बताया, नायका का अपना स्टोर भी है, दूसरे भी बेच सकते हैं। ये हम अपने सुना होगा नाम, एक कंपनी है बोट, जिनके आपके वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। जब बोट इंडिया में लॉन्च हुई थी 10-15 साल पहले, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन बेचना शुरू करा, शोरूम के थ्रू नहीं। ग्रेजुअली कुछ सालों के बाद उन्होंने फिर शोरूम के थ्रू भी, दुकानों के थ्रू बेचना शुरू कर दिया। तो उनका ऑनलाइन मॉडल भी है, ऑफलाइन मॉडल भी है। तो हाइब्रिड का मॉडल होता है मल्टीपल मॉडल्स, जैसे नायका हो गया, जैसे बोट हो गया, ठीक है।
इसमें आपके एग्जांपल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बताया आपका, ठीक है, फैशन हो गया, वेलनेस हो गया, तो ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आज की डेट में, मतलब आज का जो सेशन था पूरा, B2B, B2C, B2B के एग्जांपल्स क्या हैं, डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं उनके, B2C क्या होता है, कब कब यूज हो सकता है, उनके क्या एग्जांपल्स हैं, उनके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो ये था। अब हम अपना डिस्कस कर सकते हैं हम। किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? किसी का कोई डाउट B2B B2C को लेके, कब यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, कोई किसी को नहीं समझ आया, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? प्लीज और बता दीजिए B2B का, मैं हाँ थोड़ा जी, सॉरी। लेट हो गई थी ज्वाइन। सर B2B एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं लेट हो गई थी, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। B2B, सो B2B में क्या होता है कि जब मैं आपको एक मिनट में खोल लेता हूँ। सो B2B क्या होता है कि जब आपने एक अपनी चीज एक एंड कस्टमर को, यूजर को, इंडिविजुअल को नहीं बेचना, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपने एक दूसरी कंपनी को बेचना है, दूसरे इंस्टीट्यूशन को बेचना है, दूसरी एंटिटी को बेचना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कस्टमर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट करा, कंपनी को बोलना कि हमने हमारा सामान खरीद लो, उन्होंने देखा बेच दिया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, लंबी रिलेशनशिप होती है, नेगोशिएशन होती है। यहाँ पर MRP का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ ये नहीं कि आप B2B के केस में आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मेरी प्राइस है, आपको खरीदना है तो खरीदो, ऐसा नहीं होता। B2B हमेशा नेगोशिएशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर आप लंबा 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रिपीट परचेज होती है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट के बाद हर महीने आपको ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर आएगा आपको बल्क क्वांटिटी में। सपोज आप मैं एग्जांपल लेता हूँ हीरो होंडा का। सपोज आप आपकी कंपनी छोटा शीशा बनाती है, तो वो आपने हीरो होंडा कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो जो हीरो होंडा का जो परचेज मैनेजर है उसके साथ आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको नेगोशिएशन होएगी। आप प्राइस बोलोगे 100, वो बोलेगा 40, करते करते नेगोशिएट करते करते 60 70 80 पे आओगे, ठीक है। तो नेगोशिएशन होती हैं, लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। प्राइसिंग मैंने डिस्कस करा। प्राइसिंग हमेशा वॉल्यूम, आप मसाले बनाते हो, ठीक है, तो 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से, ठीक है। आप अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तो क्वांटिटी के हिसाब से, ऑर्गेनिक सोप है आपके पास, तो आप 100 साबुन के हिसाब से 100 साबुन का रेट अलग होगा, 500 साबुन का रेट अलग होगा। तो आप वॉल्यूम के हिसाब से, किलो के हिसाब से, आपका कितनी क्वांटिटी के हिसाब से आपकी प्राइसिंग की प्राइस फिक्स होती है। यहाँ मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है मुझे किसी तरीके से मेरे जो टारगेट कस्टमर है, जो कि अलग कंपनी से, उनको जताना है, बताना है कि मेरे प्रोडक्ट और मेरी कंपनी से उनका क्या फायदा होने वाला है, वो कैसे बेनिफिट करेंगे, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट से उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे सपोज टैली है, टैली सॉफ्टवेयर लोगों ने सुना होगा। अब टैली, ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे हैं। टैली है, टैली एक हार्डकोर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर होता है मार्ग, ठीक है, मार्ग में अकाउंटिंग भी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी है। तो अब टैली के जितनी मार्केटिंग होती है वो सारा अकाउंटिंग के हिसाब से होती है। वो बताती है कि उस कंपनी अगर टैली सॉफ्टवेयर लेगी तो उस कंपनी का क्या फायदा होगा, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैंने बात करा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन होएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है B2B। और कुछ समझना चाहेंगे? कोई डाउट? सर किसी की और कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई पूछना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? सर एक क्वेश्चन और, अगर हाँ हम जी। B2B से जुड़ना चाहते हैं तो हम कौन से प्लेटफॉर्म में जाके जुड़ सकते हैं? नहीं, B2B आपका वाला। आपका आपका प्रोडक्ट क्या है? सर मेरा जैसे अभी फैशन डिजाइनिंग का स्टार्ट किया है मैंने, एक दूसरा प्रोडक्ट, तो उसमें ड्रेसेस हैं, थोड़ा ऐप एंड आर्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा ज्वेलरी है, छोटी छोटी चीजें। तो इसके लिए तो आई थिंक फिर ये है, देखो, जब अगर आपने अभी नया शुरू करा है कि पुरानी कंपनी है आपकी? सर जस्ट नया है, अभी मैंने लॉन्च भी नहीं किया है, खाली दुकान खोल के स्लोली स्लोली स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा परफेक्ट टाइम है सब कुछ नॉलेज का। देखो फिर तो देखो, इजीएस्ट तरीका होता है कि थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इजीएस्ट तरीका होता है कि आप अपने कोशिश करके अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या इनके मिंत्रा वगैरह पे वहाँ कराओ, ऐड कराओ। वो लोग, ये अलग बात है कि वो बहुत ले लेते हैं, उनको ऑलमोस्ट 25-30% उनका कमीशन होता है। पर उससे क्या होगा कि दुनिया, लाखों लोग जाती हैं हर रोज उस पे, मिंत्रा पे, टाटा का जो नियो है,
और जियो प्लेटफॉर्म है, आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। रोज का रोज लाखों लोग उस पे प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। तो उससे आपका कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है कि ठीक है, उनके उनके मार्जिन बहुत हाई हैं, उनके कमीशन बहुत हाई हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि कल कभी भी आपको अगर कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना हो, ठीक है, आप अगर मासेस को टारगेट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ। कमीशन देना पड़ेगा, पर उससे आपका फायदा है कि आपकी रीच बढ़ जाएगी आपकी। सिर्फ अगर आप सपोज अगर आप देहरादून में हो या कहीं रुड़की में हो, तो सिर्फ लोकल कस्टमर नहीं, आपके दुनिया आपके इंडिया के ऑल ओवर इंडिया लोग को अगर आप प्रोडक्ट अच्छा है तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपकी। तो आपकी अच्छी मार्केटिंग सेट, आपकी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपकी विजिबिलिटी भी होगी, आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी होगी। तो कोई अगर सपोज आपका प्रोडक्ट, आप तो यहाँ पर हो सपोज देहरादून में, ठीक, कोई अगर मनाली में बैठा हुआ है या आप कहीं बॉम्बे में बैठा हुआ है या कोई केरला में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उनके पास भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्राइस, देखने में कैसा है, प्रोडक्ट फीचर्स हैं, वो सारे पहुंच जाएगा। सो मोटा मोटा ये है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आई थिंक फ्लिपकार्ट या अमेजोन प्लेटफॉर्म से बात कर सकते हो, या डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट आप मिंत्रा से बात कर सकते हो, ठीक है। इन पे अच्छा आपको डिमांड मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर। और किसी के कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं फिश प्रोडक्शन का काम करता हूँ, ट्राउट फिश का। किसका सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं। ट्राउट, रैम्बो ट्राउट। बैम्बू? रैम्बो, रैम्बो ट्राउट। अच्छा, ठीक है, ओके। सर क्या हमें किस माध्यम से मार्केट मिल सकती है? हमें जो है बल्क की मार्केट किस माध्यम से मिल सकती है? हाँ सर, मैंने समझा नहीं आपका बैम्बू ट्राउट, मुझे बताएंगे प्रोडक्ट क्या है, मैं समझा नहीं। वो ट्राउट फिश है जो कि हिमालयन क्षेत्र में होती है। और अच्छा, मैं इसका फिश, कल्चर। अच्छा वो ट्राउट फिश, अच्छा फिश जी की सर। बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप अभी सर कहाँ पर हैं, कौन से एरिया से बात कर रहे हैं? मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट एकदम हिमालय क्षेत्र पे हूँ, उखीमठ। ओके। और तो अभी आप कब से बिजनेस कर रहे हैं, कब से बेच रहे हैं आप? लगभग हो गया मुझे 8 साल करीब। 8 साल हो गए। तो अभी अभी आप कैसे बेचते हैं? आपका अपना एक स्टोर है, अपनी दुकान है, या कैसे बेचते हैं? नहीं सर, दुकान तो नहीं है। हाँ हाँ। तो दुकान फिर तो अभी नहीं है हमारी। अभी अभी आपका मॉडल क्या है? सर अभी तो वैसे ही जा रहा है, कुछ आईटीबीपी जा रहा है, कुछ दिल्ली की मार्केट में जा रहा है, लेकिन वहाँ डायरेक्ट में पैसा फंस जाता है हमारा। अच्छा, ठीक है। सर इसमें ना आजकल काफी काफी कंपनीज आ गई हैं जो आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छा सामान बेचती है। मैं जी एक सर। कंपनी है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है लिशियस, ठीक है। तो जितना नॉनवेज खाना होता है आपका, चिकन, मटन, फिश वगैरह सारा, ठीक है, इस पे लिशियस पे इनका सारा फोकस होता है क्वालिटी पे। आज की डेट में इंडिया में लिशियस जैसी कंपनी काफी फेमस है, नोन है, कि किसी को अगर घर बैठे बैठे डिलीवरी करानी है, जैसे आपका जोमेटो है, आपको अगर कुछ भी खाना ऑर्डर करना है, आप जोमेटो प्लेटफॉर्म पे जाओ, रेस्टोरेंट सेलेक्ट करो और वहां से आ जाएगा। लिशियस में क्या है कि आपका सारा नॉनवेज का आपका जो फिनिश प्रोडक्ट तो होता ही है, जो रॉ भी होता है, ठीक है। लिशियस कंपनी में आपके वो रॉ प्रोडक्ट्स भी हैं, आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, आपका फिश हो गया, फिश की डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, ठीक है, आपकी ट्राउट हो गई या सिंघाड़ा हो गई, होगी उस सारी फिश आपको आप उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बेच सकते हो। तो मेरी राय तो ये होगी कि आप किसी तरीके से इनसे इनको इनको कांटेक्ट करिए, लिशियस लोगों को। और इनको अगर, देखो ये तो थोड़े महंगे भी हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उनकी एक बहुत अच्छी इमेज बन गई ऑल ओवर इंडिया कि इनका सामान थोड़ा सा ओवर प्राइस है, महंगा है, पर क्वालिटी है। तो अगर आपकी क्वालिटी, अगर आप जो सामान उनको देंगे, जो ट्राउट की फिश क्वालिटी अच्छी होगी, तो उसमें आपका भी भला होगा, बिकॉज वो लोग थोड़ा ओवर प्राइस्ड हैं, तो आपको भी अच्छा रेट मिलेगा उससे। तो लिशियस जैसी और बहुत सारी कंपनीज है, तो मेरी राय है आप एक भी लिशियस को ढूंढिए। इनका आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर उनका वो हेल्प डेस्क होता है, ठीक है, उनको कांटेक्ट करिए, उनके थ्रू आप आगे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, वेबसाइट का लिंक व्हाट्सएप पे मिल सकता है मुझे? किसका सर? साइट का लिंक सर। साइट का लिंक मैं साइट- भेज दूँ? सर व्हाट्सएप पे मिल जाता तो बेहतर होता। हाँ, मैं एक मिनट ढूंढ के एक बार लिशियस ये थिंक इसमें एक्सेस नहीं हो पा रहा था चैट पे। मैंने लिंक भेज दिया है उस पर ना, चैट पे आप चेक कर लीजिए।
और कोई किसी का कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा, डिस्कस करना चाहेगा, कोई चीज नहीं समझ आई B2B B2C को लेके? सर एक क्वेश्चन और, आपने बोला कि मिंत्रा या अमेजोन में जाएं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वहां पे ना किस तरीके से उनसे बात करनी होती है। मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे जाके अपनी शॉप सेटअप करना है या कैसे उन लोगों से बात करनी है, अप्रोच करना है उनको, कहाँ पे जाके करना पड़ता है। आपका नाम क्या जी? सर चारू चंद मेहरा। अच्छा। चारों मैम, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ना देखो, इनका मैं भी ढूंढ लेता हूँ, पर इनका इजीएस्ट तरीका होता है कि इनकी ये सारा ऑनलाइन ही होगा, डिजिटल। तो आपको जी इनके मिंत्रा के या फ्लिपकार्ट या अमेजोन के आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उनके जी वहाँ पर होता है, उनका एक सेक्शन होता है करियर्स, अगर किसी को जॉब करनी है या किसी को अगर उनका वेंडर बनना है तो उस पे हेल्प डेस्क होता है। तो उसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, वहाँ दिया होगा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल ऐसा दिया होगा। तो उनको वहाँ से निकाल के आपको उनको उस पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है ना? तो श्योर सर, थैंक यू। ये आपका ऑनलाइन ही होगा, आपको डिजिटली। जी तो मैं भी स्वरण, आप इनको मैं भी इफ यू कैन हेल्प देम आउट बाद में। यस सर, एक्चुअली जो हमारा कोहॉर्ट है, कोहॉर्ट में हम लोगों ने जैसे हमारी कॉलिंग वाली स्टेज कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद में जो एक्सेलरेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें ये वाला भी एक पैरामीटर है हमारे पास में ठीक कि जितने बिज़नेसेस को हम लोग ऑनलाइन लिस्ट करवा सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प देम आउट कि ठीक किस तरीके से उनका ऑनलाइन लिस्टिंग वगैरह हो सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, मिंत्रा, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जिस पे भी हो सकता है, जो भी एप्लीकेबल ठीक होंगे। तो ठीक है। इसका प्रोसेस जो है हमारा नेक्स्ट मंथ के आसपास ही शुरू होगा। एंड ओके। जैसे-जैसे एमएसएमईज़ हैं, फेज वाइज मैनर में सबको एक्सलेट किया जाएगा जितनी भी है। ठीक है। ठीक है, आई थिंक दैट इज गुड, वो अच्छा है। तो किसी और का कोई कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है एक्चुअली। है? हाँ सर जी जब मैम। हम B2C करते हैं तो उसके लिए वी कैन गो फॉर द ऑनलाइन लिस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ई हाँ। कॉमर्स में। लेकिन जैसे कि मैं B2B बिजनेस मॉडल को फॉलो करती हूँ सर, तो ऑलरेडी मैं कई सारे कॉरपोरेट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करती हूँ। सर मुझे आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि व्हाट इज द बेस्ट वे जिससे कि हम B2B जो भी कॉरपोरेट है उनको अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में बेटर वे में समझा पाए। क्योंकि B2B में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट करना पड़ता है, उनसे टाइम लेना पड़ता है एंड यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ सर। तो लेकिन हमें वो कनेक्ट नहीं मिल पाता है कि क्योंकि ऑनलाइन या गूगल वगैरह के थ्रू डायरेक्ट हमें कनेक्ट नहीं मिल पाता है कि जो कि कंसर्न पर्सन होते हैं उस मैटर से रिलेटेड जिनसे बात कर सके। मैम आपका क्या, सॉरी, आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा प्रियंका शर्मा है। हम लोग उत्तराखंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे हनी टीज और हैंडीक्राफ्ट। तो मैं गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स में है मेरा बेसिकली। गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स में। ओके। जी जी ठीक। सो प्रियंका मैम, मेरा इसमें यह राय रहेगा कि अभी आपकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? अभी कुछ ऑनलाइन कुछ करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं? बिकॉज सोशल मीडिया आज की डेट में जी बहुत जी एक, जी तो उसमें क्या करते हैं जी सोशल सर, मीडिया? मेरा सोशल मीडिया में इंस्टा पे भी अकाउंट है और मेरा खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ओके। मेरी खुद की वेबसाइट भी है। और ठीक है। बेसिकली हम लोग हेल्प फाउंडेशन के नाम से है, तो वी आर इनटू CSR एक्टिविटीज एज वेल। ठीक है। ठीक है। तो सर उसके लिए मुझे थोड़ा सा, अभी तो मैं जैसे कनेक्ट्स के थ्रू नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को अप्रोच करती हूँ डिफरेंट हम्म एग्जीबिशंस में और नेटवर्किंग मीटिंग में जाके। हम्म लेकिन सर हम्म अगर मतलब आप कुछ वे आउट बता सके जिससे कि हम अप्रोच कर सके इन अ बेटर वे कि कैसे कर नहीं सकते मैम, हैं। देखो अभी आप जो कर रहे हैं ना, बिकॉज B2B बिजनेस के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है एग्जीबिशंस। जो एग्जीबिशंस होती हैं, बिकॉज सपोज अगर मैं, सपोज आपका B2B, आपका सपोज उत्तराखंड का आपके यहाँ पर एक स्पेशल हनी है, ठीक है? तो मैं अगर जी सपोज जी बायर हूँ, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हूँ, मेरी अपनी कंपनी है जो खरीदती है, तो मैं भी क्या करूंगा, इन एग्जीबिशन में जाऊंगा, बिकॉज मेरे लिए भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं डिफरेंट लोगों से बात करूं। ठीक है? तो मेरे लिए भी क्या रहेगा, एज अ कस्टमर, मैं इन एग्जीबिशन में जाऊंगा और वहां पर जितने स्टॉल लगे होते हैं हर स्टॉल पे जाऊंगा, देखूंगा, समझूंगा, फिर अपने नोट्स बनाऊंगा और फिर लोगों को मैं उनको एक एक कॉन्टैक्ट करूंगा। तो अगर आप एग्जीबिशन में ऑलरेडी पार्ट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिल्ली में बहुत एग्जीबिशन लगती रहती हैं।
ठीक है। जी स्पेशली सर। आपकी यहाँ जैसे है ना, जैसे आपका वो दिल्ली में, साउथ दिल्ली में है ये एक आईने मार्केट है राइट। एम्स के पास, ठीक है। वहाँ पर एग्जीबिशन लगती हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। हेल्थ और इनका न्यूट्रिशन के ऊपर लेके वो आप थोड़ा आप गूगल सर्च कर लीजिए। ये आई थिंक हर महीने कहीं ना कहीं एग्जीबिशन लगती हैं। तो एक एक तो तरीका है कि जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लग रही है वहाँ पर आप पहुँच जाओ, ठीक है। नंबर दो, सरकार के हेल्प लो, स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प लो। जैसे आपके मुझे पता है, जैसे हमारे यहाँ पे मैं चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ पर स्टार्टअप पंजाब का बहुत सपोर्ट होता है। तो सिमिलरली आप वहाँ पर उत्तराखंड उत्तरांचल गवर्नमेंट की आप सपोर्ट लेके इनके इनसे आप हेल्प लेके इनको यूज करो, इनकी हेल्प लेके और नेटवर्क बनाओ। तीसरा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टाई है, पीएजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ठीक है। ये सारे इनकी अपनी एग्जीबिशन लगती हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मिल जाएंगे B2B के लिए। B2C के लिए ये नहीं है, लेकिन B2B के लिए बहुत अच्छी जगह है। पीएजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, CI, इनके इनके एग्जीबिशन होती हैं। यहाँ पर आपको बल्क में कस्टमर मिलेंगे। चौथा, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वेरी गुड। मैं राय दूंगा कि आप फेसबुक पे भी करिए। फेसबुक पे भी इनके अपने ग्रुप्स बने होते हैं कैटेगरी वाइज, उसको भी आप टैप करिए। लिंक्डइन अगर आप टैप नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। लिंक्डइन पे भी आप जाइए। लिंक्डइन पे तो सारा जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक तो सारा बहुत बहुत उसमें मिक्स होता है, प्रोफेशनल पर्सनल। लिंक्डइन आपका सारा प्रोफेशनल होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी कंपनी के बारे में, तो जैसे मैं बता रहा था अपने सेशन में, आपको अपना जो पूरा क्रिएटिव है, आपको पूरी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मैसेजिंग, इंफॉर्मेशन, कंटेंट आपको बहुत रखना पड़ेगा क्लियर, कि आपका जो वुड बी कस्टमर है उसको क्या फायदा होगा। और ये कंटेंट को आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चलाइए, लिंक्डइन पे चलाइए, यूट्यूब वीडियो पे अपने अपने कंटेंट बनाओ, बिकॉज यूट्यूब पे आपको इसको सर्कुलेट करो। दूसरा, जितने आई थिंक हमने एग्जीबिशन की बात कर ली है, आई थिंक यही है। बाकी अगर आप दिल्ली में नहीं का पार्ट कर रहे हो, ले रहे हो, तो दिल्ली में जाके, दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है इसमें। दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज हैं जो B2B का बिजनेस करती हैं, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो आपके लिए वहां पर बहुत बड़ी मार्केट है दिल्ली। तो वो आपको नेटवर्किंग के थ्रू, आपको एग्जीबिशन के थ्रू ये यहाँ पर आपको मिलेंगे लिंक्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। और कोई लास्ट क्वेश्चन? अगर ठीक है, सो स्वर्ण, अगर और नहीं है तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप। श्योर सर, श्योर वी कैन वाइंड अप। और अगर किसी को कोई डाउट्स होते हैं, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम अवेलेबल है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आ रहा है। बाकी थैंक यू सो मच सर आपका। आपने जो भी मतलब अपना टाइम निकाल के इतना अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है B2B और B2C के बारे में, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर की है। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू स्वर्ण। और आई थिंक आज मेरा पूरा कोशिश था कि एटलीस्ट हम पूरा डिटेल में जाके B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, उनके क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनका पूरे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, किन किन इंडस्ट्री में, किन किन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आज का सेशन का सारा ऑब्जेक्टिव वही था। अगर किसी का कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ बताइएगा स्वर्ण को, पूरी टीम को, TBI टीम, GU टीम पे, ठीक है। और फिर हम आपको जितना हो सके आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सबका आने के लिए सेशन पे। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू एवरीवन।